जैसे ही आप अपनी कार का एसी ऑन करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि बोनट के आगे लगा कूलिंग फैन तुरंत घूमने लगता है, चाहे इंजन ठंडा ही क्यों ना हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी तो गाड़ी गर्म भी नहीं हुई, फिर फैन क्यों चालू। लेकिन इसके पीछे सिर्फ ठंडक नहीं, पूरी थर्मोडायनामिक्स, प्रेशर कंट्रोल और इंजन सेफ्टी का लॉजिक छुपा होता है। आज हम इसे डायग्राम के फ्लो के साथ बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले डायग्राम में देखें, एसी बटन ऑन होते ही सिग्नल जाता है एसी कंट्रोल मॉड्यूल को। यह मॉड्यूल ईसीयू यानी इंजन कंट्रोल यूनिट से कम्युनिकेट करता है। ईसीयू इंजन का दिमाग होता है और वही डिसाइड करता है कि फैन कब कितनी स्पीड से चलेगा। एसी ऑन करते ही ईसीयू एक साथ कई चीजें मॉनिटर करता है: इंजन टेम्परेचर, रेफ्रिजरेंट प्रेशर, कंडेंसर हीट और एम्बिएंट टेम्परेचर। अब आते हैं एसी सिस्टम के हार्ट पर, कंप्रेसर। जैसे ही एसी ऑन होता है, कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस करता है। कंप्रेशन का मतलब होता है प्रेशर प्लस टेम्परेचर दोनों का बढ़ना। ये गर्म हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट आगे जाता है कंडेंसर में, जो रेडिएटर के सामने लगा होता है। डायग्राम में कंडेंसर को रेडिएटर के आगे दिखाया जाता है क्योंकि इसे बाहर की हवा से हीट रिलीज करनी होती है। यहां प्रॉब्लम शुरू होती है। जब रेफ्रिजरेंट बहुत ज्यादा गर्म होता है और कंडेंसर से हीट बाहर नहीं निकल पाती, तो एसी की कूलिंग कम हो जाती है और सिस्टम पर प्रेशर डेंजरसली बढ़ सकता है। इसी खतरे को रोकने के लिए ईसीयू कूलिंग फैन को तुरंत ऑन कर देता है ताकि कंडेंसर पर फोर्स्ड एयर फ्लो मिले और रेफ्रिजरेंट जल्दी ठंडा हो सके। अब डायग्राम के अगले हिस्से पर ध्यान दें। कूलिंग फैन सिर्फ रेडिएटर के लिए नहीं होता, बल्कि रेडिएटर प्लस कंडेंसर दोनों को एक साथ कूल करता है। जब एसी ऑन होता है तो कंडेंसर रेडिएटर से भी ज्यादा हीट जनरेट करता है। अगर फैन ना चले तो हीट रेडिएटर में ट्रांसफर हो जाएगी और इंजन भी गर्म होने लगेगा, चाहे आपने गाड़ी अभी स्टार्ट ही क्यों न की हो। यहीं पर ईसीयू एक स्मार्ट डिसीजन लेता है। जैसे ही एसी ऑन सिग्नल आता है, ईसीयू मान लेता है कि एक्स्ट्रा हीट आने वाली है, इसलिए प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर फैन को पहले ही चालू कर देता है। इसे इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कहते हैं प्रीएम्प्टिव कूलिंग स्ट्रेटजी। अब डायग्राम में टेम्परेचर सेंसर और प्रेशर सेंसर देखें। एसी लाइन में लगा रेफ्रिजरेंट प्रेशर सेंसर लगातार प्रेशर ईसीयू को भेजता है। अगर प्रेशर नॉर्मल से ऊपर जाता है तो ईसीयू फैन की स्पीड बढ़ा देता है। मॉडर्न कार्स में फैन सिंगल स्पीड नहीं, बल्कि वेरिएबल स्पीड पर चलता है, लो, मीडियम और हाई। यही वजह है कि कभी फैन धीरे घूमता है, कभी बहुत तेज आवाज करता है। एक और इंपॉर्टेंट रीजन है इंजन लोड मैनेजमेंट। एसी कंप्रेसर इंजन से पावर लेता है। जब कंप्रेसर एंगेज होता है, इंजन पर लोड बढ़ जाता है और इंजन ज्यादा फ्यूल बर्न करता है, जिससे हीट भी ज्यादा जनरेट होती है। ईसीयू ये सब पहले से जानता है, इसलिए फैन ऑन करके इंजन टेम्परेचर को स्टेबल रखता है। अब ट्रैफिक कंडीशन सोचिए। गाड़ी खड़ी है, एसी ऑन है, हवा नहीं चल रही। ऐसे में कंडेंसर को नेचुरल एयर फ्लो बिल्कुल नहीं मिलता। अगर फैन ना चले तो एसी कुछ ही मिनटों में बेकार हो जाएगा और इंजन ओवरहीट की तरफ बढ़ जाएगा। इसलिए फैन एसी के साथ ऑटो लिंक्ड होता है। कुछ लोग पूछते हैं, हाईवे पर तो हवा वैसे ही लगती है, फिर फैन क्यों? इसका जवाब डायग्राम में छुपा है। हाई स्पीड पर भी कंडेंसर और रेडिएटर को कंट्रोल्ड एयर फ्लो चाहिए होता है, खासकर जब आउटसाइड टेम्परेचर ज्यादा हो। ईसीयू रियल टाइम डेटा देखकर डिसाइड करता है कि फैन बंद रखना है या स्लो स्पीड पर चलाना है। अब सेफ्टी एंगल समझिए। अगर फैन फेल हो जाए और एसी ऑन रहे तो रेफ्रिजरेंट प्रेशर डेंजरसली हाई हो सकता है, जिससे कंप्रेसर डैमेज, होज बर्स्ट या एसी कट ऑफ हो सकता है। इसी वजह से कई कार्स में सेफ्टी लॉजिक होता है। फैन काम नहीं कर रहा तो ईसीयू एसी को ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। आखिर में शॉर्ट में समझ ले, एसी ऑन, कंप्रेसर एंगेज, हीट एंड प्रेशर इंक्रीज, कंडेंसर नीड्स कूलिंग, ईसीयू एक्टिवेट्स कूलिंग फैन, स्टेबल एसी कूलिंग प्लस सेफ इंजन टेम्परेचर। ये पूरा फ्लो डायग्राम में दिखाने से व्यूअर को इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि फैन कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, बल्कि एसी सिस्टम का प्रोटेक्टिव सोल्जर है। तो अगली बार जब आपकी कार का फैन एसी ऑन करते ही चालू हो जाए तो घबराइए मत। समझ जाइए कि आपकी कार खुद को स्मार्टली प्रोटेक्ट कर रही है ताकि आपको कैबिन में ठंडक मिले और इंजन हमेशा सेफ रहे।